प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी के जो है 2024 मॉडल पेपर आपको जो है बताने जा रहे हैं, जिसमें आपके जो है ओएमआर में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और गद्य संकलन है, काव्य संकलन है, आपका संस्कृत रहेगा। तो जिसमें से हम आपको जो है पहले काव्य संकलन पे आधारित प्रश्नों पे चलते हैं पहले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, काव्य से पहले देखते हैं, उसके बाद ओएमआर और गद्य संकलन को हम लोग थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो आपका जो है दूसरा प्रश्न रहेगा जो है काव्य संकलन से, जिसमें आपका जो है 6 नंबर के जो है क्वेश्चन आएंगे, 3 प्रश्न रहेंगे। आपका जो है काव्य लिखा हुआ पद है, उसमें लिखा रहेगा दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको पहले इसको पढ़ना है, पढ़ करके उसमें कह रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप लिखेंगे जो है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो ये काव्य में जो पद दिया है वो किस पाठ से लिया गया है, वो आपको पता होना चाहिए। पढ़ करके आप तो ये सुन सुंदर बैन सुधार साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करि नयन दय सैन तीन्हे, समुझाए कछ मुस्काए चली, तुलसी तेहि अवसर सोहै सबय, अवलोकत लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनु मंजुल कंज कली। तो इसको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस पाठ से है। तो पढ़ने पता चल गया जो है कि ये हमारा जो है तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है। तो आप इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन में तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है। और यह तुलसीदास के धनुष भंग जो है इनकी कृति है, ये किससे ली गई है? रामचरित मानस से। ठीक, इतना आप लिख देंगे तो आपका कितने नंबर का क्वेश्चन बना? 2 नंबर का। एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। दूसरा कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप देखिए इसमें रेखांकित अंश जितने पे नीचे लाइन खींची गई है, इतने की आपको व्याख्या करना है। तो आप लिखेंगे अब व्याख्या में आपको लिखना पड़ेगा कि सुनि सुंदर बैन सुधार साने, सयानी है जानकी जानी भली। जब सीता जी जो है सुनि सुंदर बैन सुधार साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करि नयन दय सैन तीन्हे, समुझाए कुछ मुस्काई चली, तुलसी तेहि अवसर सोहै सबय, अवलोकत लोचन लाहुअली। तो अर्थात ये कहाँ की चर्चा है? वनपथ की। जब राम लक्ष्मण और सीता जी जो है वन मार्ग में जा रहे थे वन पथ के लिए जो है, तब जो है रास्ते में 2 सखियां आपस में बातें करती हुई जो है सीता जी से पूछती हैं कि आखिर में जो ये सांवरे वाले हैं वो आपके कौन है। तब सीता जी उनको समझाती हैं, उनकी इस अमृत रूपी वाणी को, सुंदर सी वाणी को जो है सुनकर कहती हैं, सीता जी उनकी बातों को समझ करके जान जाती हैं कि ये सखियां पूछना क्या चाहती हैं। तिरछी करि नयन दय सैन तीन्हे, तो अपनी आँखों को जो है, अपनी भौहों को तिरछी करती हुई प्रभु श्री राम की ओर उनको समझाते हुए आगे बढ़ जाती हैं। और क्या, समझाए कछ मुस्काए चली, उनको समझाते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती हैं। तो सखियों को पता चल जाता है कि प्रभु श्री राम उनके कौन है। ठीक ना। फिर दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है कि अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है? तो अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंज कली, तो प्रेम रूपी तालाब की यहाँ पर चर्चा हुई है, और मन मंजुल कंज कली, और मन की तुलना किससे की गई है? कमल की पंखुड़ियों से जो है। तो कौन सा अलंकार है इसमें? उपमा देते हुए जो है वो आगे निकल जाती हैं। फिर ये तो अथवा में करके दिया है 3 प्रश्न, चाहे उसको आपको उसको हल करना है चाहे इसको हल करना है।
तो दो में से किसी एक को ही हल करके आप आगे बढ़ते चलेंगे। फिर तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, कितने क्वेश्चन का आपका आएगा, 5 नंबर का। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ सहित जो है आपको हिंदी में अनुवाद करना है, तो सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे तो पहले आपको इस पैराग्राफ को संस्कृत पढ़ना पड़ेगा कि किस पाठ से ये लिया गया है। तो वाराणस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योतिः देवदते अधुना अपअत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति जनानाम ज्ञानम च वर्धयति। तो इस पाठ को, इस पैराग्राफ को पढ़ने से हमको ये पता चल जाता है कि वाराणस्याम से पता चल रहा है कि ये हमारा पूरा जो पैराग्राफ दिया गया है ये वाराणसी नामक पाठ से दिया गया है। तो आपको पहले लिखना है क्या, संदर्भ। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचायिका में वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ये आपका 2 नंबर का हुआ। उसके बाद आपको हिंदी में अनुवाद करना है, तो अब आप इसमें लिखेंगे हिंदी अनुवाद, हेडिंग बनाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे इसका पूरा अर्थ। तो वाराणस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योतिः देवते। तो आप लिखेंगे वाराणसी में पुराने समय से ही गेहे गेहे घर घर में विद्यायाः विद्या रूपी दिव्यम ज्योतिः देवते दिव्य प्रकाश जल रहा है। अर्थात आज भी वहाँ के लोग संस्कृत को पढ़ रहे हैं। अधुना अपि, अब भी, अत्र, यहाँ, संस्कृत वाग्धारा संस्कृत रूपी धारा सततम प्रवहति, यहाँ बह रही है, अर्थात संस्कृत पढ़ाई जा रही है। जना नाम ज्ञानम च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः, यहाँ पर अनेक आचार्य लोग और अधिक विद्वान लोग वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक वाङ्मयस्य का मतलब संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य का अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः, अध्ययन कर रहे हैं और अध्यापन करा रहे हैं। न केवलम भारतीयाः, न केवल भारतीय लोग, अपितु बल्कि वैदेशिकाः, विदेशी लोग भी, गिरवाणवाण्या, गिरवाणवाण्या का मतलब देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत, अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क में विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम और काशी विद्यापीठ इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। ये सुनवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनं प्रचलितः है, इनमें ही नए और पुराने ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चल रहा है। ये हुआ आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। फिर अथवा में भी दिया है एक और, तो इसमें भी वही पूछा है, आपको संदर्भ लिखना है, इसका हिंदी अनुवाद करना है। तो विश्वसृष्टा ईश्वरः एक इव इति भारतीय संस्कृतेः मूलम, इसको पढ़ने से आपको ये पता चल गया कि जो है भारतीय संस्कृति अर्थात ये किस पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति। तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में, हिंदी के संस्कृत परिचायिका में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद इसका आप हिंदी अनुवाद करेंगे। विश्वसृष्टाः ईश्वरः एक इति एव इति भारतीय संस्कृतेः मूलम, कि विश्वसृष्टाः ईश्वरः एक, इस संसार को रचने वाला ईश्वर एक है। इति भारतीय संस्कृतेः मूलम, यही हमारे भारतीय संस्कृति का मूल है अर्थात आधार है। विभिन्न मतावलंबिनः, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग, विविधयः नाम भी है, विभिन्न नामों से,
एकम एव ईश्वरम भजन्ते, एक ही ईश्वर की आराधना करते हैं। अग्नि अग्नि, इंद्र इंद्र, कृष्ण कृष्ण, करीम करीम, राम राम, रहीम रहीम, जिन जिन, बुद्ध बुद्ध, ख्रिस्त ख्रिस्त अर्थात ईसा, अल्लाह अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्यैव परमात्मनः सन्ति। ये सभी नाम एक ही परमात्मा के हैं। तम एव ईश्वरम जनाः गुरुः इत्यपि मन्यन्ते, यहाँ तक कि लोग गुरु को भी ईश्वर के रूप में मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृते संदेशः। इसलिए सभी धर्मों के प्रति समान, सभी धर्मों का सम्मान करना और उनको एक रूप समान देखना हमारी संस्कृति का संदेश है। ये भी हो गया आपका। उसके बाद दिया है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी आपको पहले संदर्भ लिखना है, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद करना है। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 2 नंबर आपका संदर्भ पे है, 3 नंबर हिंदी अनुवाद। सपोज दैट, मान लो अगर आपको संदर्भ भूल भी गए, आपको इसका हिंदी अनुवाद पता है, तो आप हिंदी अनुवाद लिखेंगे तब भी आपको 3 नंबर मिल जाएगा। परंतु ऐसा नहीं करना है, आपको लिखना संदर्भ भी है और हिंदी अनुवाद भी। तो बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। तो वीर भावो ही वीरता, इस लाइन को पढ़ने से हमको पता ये चल जाता है कि ये किस पाठ से लिया गया है। तो आखिर ये लिया गया है किससे? वीर वीरेण पूज्यते। तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत परिचायिका के वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद आप कॉलम बनाएंगे, हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद। उसमें आप लिखेंगे बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः। जब भारतीय वीर पुरुराज को सैनिकों ने बंदी बना लिया था, तो उनको जो है बंदी बनाने के बाद जो है उनको जब कोड़े मारने के लिए आदेश करता है वहाँ का न्यायाधीश जो है, तब हमारे वीर पुरुराज कहते हैं कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, कि बंधे रहने पर, बंदी बने रहने पर हमारी चाहे जीत हो या पराजय, उभयत्र समो वीर, दोनों ही स्थितियों में वीर, वीर की जो वीर भावो ही वीरता, जो वीर की वीरता होती है वही उसकी भावना होती है, वही उसकी वीरता है। अर्थात बंदी रहने पे पुरुराज कहते हैं कि यदि मैं मारा भी गया तब भी मेरी वीरता ही होगी, कि अगर मैं बंधा न होता तो मैं विजयी को प्राप्त कर लेता, यदि मैं हार भी जाता हूँ तब भी मेरी वीरता ही होगी, मैं बंधा था। दोनों ही स्थितियों में वीर वीरता ही कहलाता है। फिर अथवा में दिया है कि सार्थः प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरस भीष्कः मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः, है ना। तो ये हमारा जो ये पद्यांश दिया है, ये हमारा जो है किससे लिया गया है? यक्ष युधिष्ठिर का जो संवाद था जो है उस पाठ से लिया गया है। तो इसमें जो है कह रहा है कि सार्थः प्रवसतो मित्रम, इसमें आप जो है इसकी हिंदी अनुवाद लिखेंगे सार्थः प्रवसतो मित्रम, कि प्रवसतो का मतलब प्रवासी, विदेश, घर से बाहर रहने वाले का मित्र कौन होती है? उसकी विद्या। सार्थः मीन्स विद्या। अब भार्य मित्रम गृहे सतः, और जो व्यक्ति घर पे रहता है उसकी मित्र कौन होता है? उसकी स्त्री होती है। आतुरस भीष्कः मित्रम, और आतुरस मतलब रोगी, बीमार व्यक्ति का मित्र कौन होता है? वैद्य या डॉक्टर। दानम मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र उसके द्वारा किया हुआ दान होता है। अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपका जो है हमारे यहाँ तो अपने बुक में केवल अग्र पूजा चलती है। अग्र पूजा खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखना है।
अग्रपूजा खंड के काव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण करना है। इन दोनों को करना है बस, ठीक है। तो इनकी व्याख्या काफी लंबी है जो है, इसको भी हम लोग जो है अगले पैराग्राफ में देखेंगे। फिर अगला प्रश्न क्या दिया है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यदि आप जीवन परिचय लिखते हैं 3 नंबर पाते हैं, उनकी एक रचना लिखते हैं तो 2 नंबर, जिसमें से आपका आया है जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। तो आसानी से आप याद करके जयशंकर प्रसाद का लिख दें, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, चाहे डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का, ठीक ना। फिर अगला है, किसी निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख। तो इनकी भी आपको जो है जीवन परिचय लिखेंगे 3 नंबर पाएंगे और उनकी एक रचना लिख देंगे 2 नंबर, टोटल हुआ आपका 5 नंबर। तो महाकवि है जो है सूरदास है, सुमित्रानंद पंत है, बिहारी लाल जी हैं, है कि नहीं। 3 ही आएगा, एक लिखना है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। जो पेपर में दिया गया होगा उसको आपको नहीं लिखना है, 2 नंबर का है। तो जैसे अभी इसमें दिया गया था सार्थः प्रस्तो मित्रम, वो भी आपको नहीं लिखना है। जो वीर भाव वीरता वाला था उसको भी नहीं लिखना है। आप लिख सकते हैं, चाहे आप प्रबुद्धो ग्रामीण वाले पाठ से उठा लीजिए, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः, चाहे उसको लिख दीजिए। चाहे आप लिखिए भारतीय संस्कृति वाले पाठ से ले लीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, है ना। या आप और उठा लीजिए अन्योक्त विलासः वाले पाठ से आप ले लीजिए जो है कि नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तंसे चेत विश्वस्मिन अधुनान्यः कुलव्रतम पालिष्यति कह। चाहे आप उठा लीजिए जो है, इसमें 5-6 ठो हैं, चाहे जिसको आप ले लीजिए जो है कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्वेताम अम्बोधा बहवो ही संति गगने सर्वे अपि नयतादृशाः यम यम पश्यस्तस्तस्फुर्तो मा ब्रूहि दीनम वचः, है कि नहीं। तो आपको एक लिखना है, 2 नंबर का है। फिर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, 1-1 नंबर का है आपका, 2 ठो लिखना है। तो अभी देखिए, गृहे सतः मित्रम किम, अभी आप देखिए आपको कहीं जाना नहीं है, पेपर में ही इसका आंसर है। अभी पहले दिया है ना सार्थः प्रवस्तो मित्रम, घर से बाहर रहने वाले का मित्र कौन होता है, विद्या होती है। और घर में रहने वाले का मित्र कौन होती है, पत्नी होती है। तो कह रहे हैं गृहे सतः मित्रम किम, तो आप लिखेंगे गृहे सतः मित्रम भार्या, है कि नहीं, लिख देंगे ना, इसी में है कि नहीं है। चंद्रशेखर स्वगृहम की मौदत, चंद्रशेखर ने अपना घर कहाँ बताया था, कारागार, है ना, जेल ही मेरा घर है। प्रहेलिकाय आह उत्तरम की मासीत, जो प्रबुद्धो ग्रामीण वाले पाठ में जो है, जो क्या बोलते हैं उसे पहेली की गई थी कि अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। तो उसी में से है पहेली का उत्तर क्या बताया गया था, पत्रम। तो आप लिख देंगे पत्रम। वाराणसी कैसा संगम स्थली अस्ति, वाराणसी किसका संगम स्थल है, विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। तो आप लिखेंगे विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, है कि नहीं। 2 ही लिखना है, 4 का हमने बताया लेकिन आपको 2 का ही लिखना है, 2 आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर आपको लिखना है निबंध 7 नंबर का, चाहे आप पर्यावरण संरक्षण के उपाय, साहित्य और समाज, मेरी प्रिय पुस्तक, नारी शक्तिकरण, विज्ञान की उपयोगिता, ये है आपका। यहां से आपका काव्य समाप्त हुआ, काव्य और संस्कृत। आपका बचा OMR और गद्य संकलन। तो गद्य संकलन में जो है सिर्फ जो है आपको 2 प्रश्न आएंगे। जिस तरह से देखिए पहले आपको बताया गया है, देखते हैं कहाँ चला गया। हाँ,
कह रहे हैं गद्य संकलन निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको इसको पढ़ना है, उसके बाद जो है सिर्फ तीनों प्रश्नों को उत्तर देना है। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, 6 नंबर के हैं। तो जिसमें दिया है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखने के लिए पहले आपको इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि ये किस पाठ से दिया गया है, चाहे इसको आप कीजिए और चाहे अथवा कीजिए। इसको आप पढ़ते हैं, इसमें भी कह रहा है संदर्भ लिखिए। तो रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता किस पाठ से लिया गया है? ममता पाठ से लिया गया है। ममता का नाम सुनते ही ममता पाठ आ गया कि नहीं आ गया? तो उपर्युक्त पद गद्यांश का संदर्भ लिखना है तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य संकलन में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। बड़ी सरलता से 2 नंबर मिल गया। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में रेखांकित हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? तो आपको इसमें लिखना है कि हमारे समाज में हिंदू विधवा, जब कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो हमारे समाज के लोग उसको सबसे कमजोर प्राणी मानते हैं कि अब इसका सहारा इस संसार में कोई नहीं है, और उसके आगे बहुत सी समस्याएं आती हैं जिसका वह सामना करती है। वह ना तो कोई कार्य कर सकती है अकेले, वह अकेले किसी घर में रह नहीं सकती, लोग उस पर ताना मारते हैं। ये सारी बातें आपको 2-4 लाइन हिंदू विधवा स्त्री के बारे में अपने से लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? 2 नंबर गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी कौन है? हमारे समाज की विधवा स्त्री। ठीक, ये भी आपका हो गया। फिर उसके बाद आपके आते हैं OMR। आपका 20 क्वेश्चन है, जिसमें से आपका जो है गद्य संकलन, काव्य संकलन और संस्कृत, आपका हिंदी व्याकरण, रस, छंद, अलंकार, समास, शब्द रूप, धातु रूप, सारी चीजें मिलाकर ये 20 क्वेश्चन आपके तैयार किए गए हैं। तो 20 क्वेश्चन में आपका जो है पहले क्वेश्चन से चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं कहानी, ये छोटा, हाँ, कहानी लेखन के लिए, उपन्यास लेखन के लिए, आलोचना साहित्य के लिए, नाटक लेखन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? आलोचना साहित्य के लिए। ये ठीक तो पहले से ही किया गया है। गोदान उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, मोहन, राकेश, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती। प्रेमचंद। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामविलास शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था नीड़ का निर्माण। नीड़ मीन्स क्या होता है? घोंसला, अर्थात जब चिड़ियों का घोंसला उजड़ जाता है तो वह बार बार आंधी तूफान आता है, उजड़ जाता है, उसका निर्माण बार बार कर लेती हैं। तो इसका जो है रचना किसने किया? हरिवंश राय बच्चन जी ने। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, कमलेश्वर, रांगे, राघव, चतुर्सेन शास्त्री। तो ये तीनों जो है हमारे उस बुक में है ही नहीं, केवल यशपाल जी हैं। तो यशपाल जी हमारे क्या है? इसके लेखक हैं। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है आश्रयदाताओं की प्रशंसा, रीत ग्रंथियों का निर्माण, श्रृंगार और प्रेम का वेदना, भक्ति भावना। श्रृंगार और प्रेम, वेदना। कलम का सिपाही जीवनी है, किसकी थी? जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद की, मोहन राकेश की, आचार्य राम शुक्ल की, प्रेमचंद जी की थी। घनानंद किस काव्य धारा कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, आधुनिक काल, रीति मुक्त। हंस पत्रिका के संपादक मोहन राकेश, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, गुलाब राय, प्रेमचंद। तो इस तरह से आपको करना है। अभी देखिए तो आपका जो है 11 क्वेश्चन तक, आप ये 10 क्वेश्चन तक आपको बताया ना कि ये गद्य और काव्य से मिलाकर थे। 11वें पे आप आइए। निर्वेद अस्थाई भाव है, किस रस का? हास्य रस, करुण रस, शांत रस, अद्भुत रस, शांत रस। पीपर पाद सरिस मंडोला में अलंकार है,
श्लेष उपमा उत्प्रेक्षा रूपक। उपमा मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, जहाँ पे एक वस्तु की दूसरे से तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है, इसलिए उपमा अलंकार। रोला छंद में कुल चरण होते हैं 2 4 3 5 4। आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आ है कि नहीं? तो इसमें विकल्प भी है वी, अक, आ, मान, आ। 15 भलाई में प्रत्यय है। प्रत्यय जो होता है कि शब्द के अंत में जुड़ता है, तो कौन सा? भलाई में भला है कि ई है कि आई? इनमें से कोई नहीं, आई, क्योंकि लास्ट में भल आई अर्थात भलाई। नीलांबर में कौन सा समास है? नीला अंबर। अंबर मीन्स आकाश, अर्थात आकाश कैसा है? नीला है। तो आकाश की विशेषता बताई जा रही है कि नीला है। तो द्वंद्व समास है, द्वि की कर्मधारय की बहुब्रीहि कर्मधारय समास में जो विशेषता बताई जाती है। आम का तत्सम है आम्ब, आम्र, अम्बु, अम्म। आम्र मीन्स आम, इसका हो गया। कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की। ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ताभ्य, तो इसमें आपका चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। निम्नलिखित में सर्वनाम है काला, घोड़ा, वह, लड़का। वह सर्वनाम वो है जो व्यक्ति नाम के स्थान पे प्रयुक्त होता है, वह। ठीक, ये आपका जो है हिंदी आपका ओएमआर भी हुआ, गद्य संकलन हुआ, काव्य संकलन हुआ, संस्कृत हुआ, व्याकरण, अलंकार। आपके 70 नंबर हो गए, जिसमें से उम्मीद है कि आप लोग जो है कम से कम इसमें से 50 नंबर तो मौखिक में ही कर लेंगे, है कि नहीं? तो ये आज की क्लास हुई। अगली क्लास आपको कल के नए मॉडल पेपर में हम सब लेके आएंगे। तब तक आप लोग हमारी